बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नंबर 3, प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। हमने प्रिपेयर करना है और स्टैंडर्डाइज करना है HCl के मोलर सोल्यूशन को। इसके अलावा जो BSc MSc के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको प्रैक्टिकल कॉपीज़ में उनके ऑनलाइन क्विज़ में, इसके अलावा अगर उनको किसी भी पास्ट पेपर में कोई डिफ़िकल्टी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को ज्वाइन करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन होगी, इसके अलावा अगर आपको असाइनमेंट में, प्रेजेंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी टॉपिक की जो असाइनमेंट है वो असाइन की गई है और आपको उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके साथ उस असाइनमेंट को, उसके मेन पॉइंट्स को और आपके साथ असाइनमेंट बना के आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उस ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए, आज का हमारा प्रैक्टिकल है प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। हमने प्रिपेयर करना है और स्टैंडर्डाइज करना है HCl के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। HCl कैन नॉट बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड एज इट इज़ नॉट सफिशिएंटली प्योर बिकॉज ऑफ इट्स गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। सो द सोल्यूशन ऑफ HCl नीड टू बी स्टैंडर्डाइज्ड बिफोर एंड एनालिटिकल एप्लीकेशन। वो कहते हैं हमारे पास जो HCl है, हम इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ नहीं करते क्योंकि ये प्योर फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि ये क्या है, जैसे हम HCl को जो है उसकी बॉटल को ओपन करते हैं तो वो क्या है, वो गैसियस फॉर्म में उसके वेपर्स बनना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, HCl के सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करते हैं किसी भी एनालिटिकल एप्लीकेशन से पहले। तो हमें इस प्रोसीजर में, हमें प्रैक्टिकल में जो हमें मटेरियल चाहिए वो कौन सा है, कॉनिकल फ्लास्क, पिपिट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और उसके बाद क्या है, वाटर। मैं आपके साथ ये जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में कि कॉनिकल फ्लास्क की शेप किस तरह की होती है, पिपिट की, इसके बाद ये सोडियम कार्बोनेट है और उसके बाद हमारे पास क्या है, वाटर। अब रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में H2CO3। इसके बाद अगर हम सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराएं HCl के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस साथ में NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। इस H वजह से हम इसको क्या कहेंगे, ये हाइड्रोजन की वजह से हम क्या, इसको क्या कहते हैं, बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसके बाद देखिए, अगर हम सोडियम बाई कार्बोनेट का रिएक्शन कराएं दोबारा HCl के साथ, हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस साथ में H2CO3। अब देख लेते हैं हमारे पास एंड पॉइंट क्या होगा। जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर और CO2 गैस की फॉर्म में इवॉल्व होगी। अब प्रोसीजर देख लेते हैं। टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, 4.20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंसनट्रेटेड HCl विल बी डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। आपने क्या करना है, 0.1 मोलर HCl का सोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4.20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंसनट्रेटेड HCl लेंगे और उसको डाइल्यूट करेंगे कहाँ तक, 500 मिलीमीटर तक, किससे, डिस्टिल्ड वाटर के साथ। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमने कितने मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना था, 0.1 मोलर। उसके बाद देखिए 0.1 मोलर इज इक्वल टू मैथ मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 30, वॉल्यूम हमारे पास कितना था, 36.50। उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 500। हमने किस में प्रिपेयर करना था, 500 मिलीलीटर में। तो हमारे पास कितना मैथ आ जाएगा HCl का, 1.82 ग्राम ऑफ HCl। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया है, मैथ 1.82 ग्राम। अब हम डेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मैथ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो हम मैथ को क्या करेंगे, डेंसिटी से, यहाँ पे मैथ इस डेंसिटी का आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये वॉल्यूम उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, मैथ हमने फाइंड किया है 1.82, वॉल्यूम हमारे पास कितना था, डेंसिटी जो है वो हमें गिवन होती है इसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जब मैथ को डेंसिटी से डिवाइड करेंगे वो कितनी है, 1.20। वो जब आप HCl की बॉटल पे, आप जो लिटरेचर में आपको जो डेंसिटी की वैल्यू है वो गिवन होती हैं, बॉटल के ऊपर भी मेंशन होती हैं। तो आप क्या करेंगे, मैथ को डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.51 ml ऑफ HCl। ये हमारे पास कितना आ गया, 1.51 मिलीलीटर हमारे पास कितना आ गया HCl। सिंस प्योरिटी ऑफ concentrated HCl is 36.50%, therefore 36.50 is equal to 1.51 मिलीलीटर। तो हम 100% जो है इसका प्योर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, अब हम 1.51 मिलीलीटर HCl लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम 36.50 से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो हमारे पास कितना आएगा, 4.20 मिलीलीटर। हमारे पास अब कितनी है, इसके फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4.20 मिलीलीटर। इतना हम क्या लेंगे, HCl का सोल्यूशन जो हमारे पास क्या होगा, अब ये हमारे पास क्या है, फाइनल जो सोल्यूशन है किसका, HCl का, 4.20 मिलीलीटर। सोल्यूशन कैसे बनाना है, 0.1 मोलर, हमने 4.20 सेंटीमीटर क्यूब क्या लेना था HCl, उसको डाइल्यूट करना था 500 मिलीलीटर तक।
तो ये देखें जो हमारे पास वैल्यू लास्ट में आई है सारी कैलकुलेशन के बाद, वो भी हमारे पास कितनी आई है 4.20 मिलीलीटर। उसके बाद नेक्स्ट ही हमने अभी प्रिपेयर किया है HCl का सोल्यूशन। अब हम नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है HCl के सोल्यूशन को। उसका प्रोसीजर हम देख लेते हैं। मेजर अबाउट 4.20 मिलीलीटर HCl। अब हमने 4.20 मिलीलीटर HCl को हमने मेजर कर लिया एंड डिजॉल्व इनटू 200 मिलीलीटर ऑफ डिस्टिल वाटर। और हमने अब इसको 200 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर में क्या करना है, डिजॉल्व करना है एंड मेकअप वॉल्यूम टू 500 मिलीलीटर टू मेक 0.1 मोलर HCl। फिर हमने क्या करना है, इसको 500 मिलीलीटर तक क्या करना है, डाइल्यूट करना है 0.1 मोलर का सोल्यूशन बनाने के लिए। रिंस द ब्यूरेट विद वाटर। अब हमने क्या करना है, ब्यूरेट को रिंस करना है वाटर के साथ। मैं आपको ब्यूरेट भी दिखा चुकी हूँ कि ब्यूरेट की जो शेप है वो किस तरह से होती है, आप किस तरह पहचानेंगे कि ये ब्यूरेट है। इसके बाद आपने इसको फिल करना है ब्यूरेट को विद अबव HCl सोल्यूशन के साथ टू 0 मार्क यूजिंग फनल। अब आपने 0 से लेके उसके बाद आपने मार्किंग जो है वो स्टार्ट करनी है। 0 से आपने रीडिंग लेना जो है वो स्टार्ट कर देनी है। रिमूव फनल फ्राम ब्यूरेट। आपने जो HCl का सोल्यूशन है वो फनल के साथ आपने ब्यूरेट के ऊपर जो है वो फनल रखनी है और उसके ऊपर HCl का सोल्यूशन है वो उसमें पोर करना है। फिर आप क्या करेंगे, फनल को रिमूव कर देंगे ब्यूरेट से और अब आप जो है वो रीडिंग लेना स्टार्ट कर देंगे और उसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक पे। अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह जो रीडिंग है वो लेंगे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इस तरह आपने कॉपी वर्क पे ऐसे लिखना है, प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन। उसके बाद आपने इसी तरह जो इक्वेशन है वो लिखनी है और इस पेज पे क्या लिखना है आपने, एंड पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट देखें, आपने ऐसे ही ऑब्जर्वेशन लिखनी है। उसके बाद आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ Na2CO3 इनिशियल वॉल्यूम। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ HCl। तो हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम हमने वैल्यू जो सोडियम कार्बोनेट की वो क्या ली है, 10 तीनों में हम क्या लिखेंगे 10। इनिशियल और डिवाइड ओवर या फाइनल वॉल्यूम, तो हमारे पास वो कितना है 9.6, 19.60 और 20.0। इसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ HCl 10.10, 9.50 और 9.60। इसके बाद हम जो हमारे पास रीडिंग नंबर 2 और 3 थी, हम उसका क्या लेंगे, एवरेज 9.50 प्लस 9.60 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। हमारे पास कितना आ गया 9.55। अब यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, N एसिड मल्टीप्लाई V एसिड इज इक्वल टू N कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई V कंसनट्रेशन। हमारे हमने क्या फाइंड करना है, N एसिड। इसके इक्वल आ जाएगा, ये देखिए N कंसनट्रेटेड मल्टीप्लाई V कंसनट्रेटेड डिवाइडेड बाय V एसिड। तो हमारे पास N की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम 10 हमारे पास आया था, डिवाइडेड बाय एसिड की कितनी आई थी 9.55 जो हमने जो रीडिंग ली थी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, N की वैल्यू 0.105। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो ब्लैंक पेज पे जो हमने काम किया था बिल्कुल वही आप इस पेज पे भी सारा वैसे ही लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन 1 पे हमारे पास रिजल्ट जो है हमने क्या फाइंड की है, N हमारे पास क्या थी, नॉर्मेलिटी। तो हमारे पास कितनी नॉर्मेलिटी आ गई थी HCl की 0.105। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रेपरेशन ऑफ HCl सोल्यूशन। तो आप इस प्रैक्टिकल को देखें। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।